एक जर्नल से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि दुबई के अंदर दुबई के मालिकान दुबई के जो वहाँ की हुकूमत है उसने क्या किया, हिंदुओं को ट्रिब्यूट देने के लिए, हिंदुओं को प्रेफर करने के लिए दुबई के अंदर एक मंदिर बनाया गया है जिसके अंदर तकरीबन 13 देवती देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं और एक दिन पहले ही उसको ओपन कर दिया गया ताकि हिंदू आकर अपने देवताओं की पूजा कर सके। क्या समझते हो आप कि जो दुबई ने ये सही किया या गलत किया? कितने दिन पहले की बात है ये खबर? सर ये महीना को हो गया इसको ओपन महीना हुआ। अगर तो कंफर्म है तो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। पैसा आ जाने के बाद इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़िंदगी के इस तरफ आ जाए सर, इस तरफ आ जाए। जो अपनी ज़िंदगी है ना उसके रहन सहन को चेंज करता जाए और बंदा अपनी जो जिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन से आगे पीछे हो जाए, अच्छा नहीं है। लाइन क्या है सर? लाइन है ये दीन इस्लाम है, इसकी एक मुकम्मल एक ज़िंदगी है। हम लोगों ने ये इन अरब लोगों की ही कॉपी करके यहाँ पे दीन पहुँचा था। अब यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे पाकिस्तान है या हिंदुस्तान, एशिया के जितने मुसलमान मुल्क हैं और अदर कंट्री काफ़ी हैं, ठीक है ना, वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मामला नहीं है। उनके पास अगर दुबई है ना, पूरी वर्ल्ड आता है, आपको पता है वहाँ पे क्या टूरिस्ट भी आते हैं। टूरिस्ट को उन्होंने पता नहीं कितना कुछ उन्होंने आज़ादियाँ दी हुई हैं, क्योंकि हम तो कभी दुबई गए नहीं, वैसे हमने देखा है तो देखा है उसमें अगर उन्होंने अभी ये इजाफ़ा कर लिया, इसका मतलब है ये है कि वहाँ पे उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी ना दीन इस्लाम की, जो हमने उनकी कॉपी की थी, उन्होंने हमको दीन सिखाया था अरब ने। वो अहले अरब जो हैं अब किस दुनिया या किस ज़िंदगी को वो अपनी ज़िंदगी को किस तरफ कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं शॉर्ट एंड कट में कि जो उन्होंने मंदिर बनाया जो कि दुबई के अंदर, वो काम सही नहीं किया। हाँ, बहुत गलत काम किया। इसमें गलत क्या है? गलत का इसमें गलती क्या कहाँ हो रही है? क्या मंदिर बनने से हमारी इबादत कम होगी? क्या मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहेंगे? क्या मंदिर बनने से हमारी नमाज कबूल नहीं होगी? क्या मंदिर बनने से इस अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा? इसमें क्या कुछ शॉर्टकट होगी? आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, देखें ना, बात यह है, अगर वो अपने दीन पे रह रहे हैं, दीन पे, तो दीन पे आप देखें ना को वापस अपनी हिस्ट्री में चले जाएं। पहले तो वो उन्होंने सारे बुत गिराए हैं, वही तो लोग थे बुत गिराने वाले, ठीक है ना। अभी वही वो उनकी वो जो पीछे खून में उनके वो खून में जो था, अब वो जाग पड़ा है। उनको वो पीछे वाली जो हिस्ट्री है उसमें खून में जो शामिल थी चीज़, अब वो जागने लग गई है उनको। तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले हमने बुत गिराए हैं उसको दोबारा बनाकर तो हम दोबारा से उसको दावत दे रहे हैं हिंदुओं को? मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है। आज उन्होंने बनाया, कल कोई और बनाएगा, ये शुरुआत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर मतलब आप कह रहे हैं कि सही नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दिया गया। क्या समझते हो आपके, ये अच्छा किया या गलत किया? ठीक है, नहीं बनने दिए, नहीं बनने देना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है। क्या नुकसान? मानों का नुकसान होता है। एक काफिर है, वो अपनी मर्ज़ी से जीता है, इस्लाम को नुकसान होता है। काफिर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फ़र्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफिर जिएगा अपने तरीके से। और काफिर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफिर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मौलाना साहब हैं, आप क्या करते हैं? कोई इस्लामी दीनी तालीम है? खिदमत करते हैं। किस चीज़ की? कौम और मुल्क की। कौम और मुल्क की खिदमत क्या, किस हिसाब से? जैसे कोई कराना चाहे। नहीं आप कुछ बताएं ना, अपने थोड़ा तारुफ करवाएं ताकि वाली चीज़ें होती कुछ नहीं पता। अच्छा, मतलब कि पुलिस महकमे से हैं या फिर कोई किसी? ठीक हो गया, किसी और। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया सर। पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम है। कफ़ार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें, ठीक है। अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर, ठीक है। इमरान खान हुकूमत है, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे तो क्या होगा?
सर हर चीज़ का हल जहाद नहीं है ना, हर चीज़ का हल जहाद वो ये कि आजकल के आज का एक और जैसे कश्मीर का जो टॉपिक था, मसला था, जब वहाँ से इमरान खान साहब आए हैं तो उनको इधर पता चल गया, मोदी ने बोल दिया कि ये अब कश्मीर में कोई भी हिंदू प्रॉपर्टी ले सकता है, कश्मीर हमारा हिस्सा बन गया, ये वो। उस पे एक्शन लेना चाहिए था, उस पे अलर्ट होना चाहिए था। या हम वो कबूतर की तरह हमने आंखें बंद कर ली। जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो वो बिल्ली ने तो पकड़ना ही पकड़ना है ना। सर ने जहाद की बात की, इस बात कह रहा हूँ। देखें, जब उस्मानिया हुकूमत थी तुर्क की, अब जाए नहीं, जब उस्मानिया हुकूमत थी तुर्क की, उसके बाद जब अंग्रेज़ ने वो उनको जो उनका बाबा तुर्क वो हैं वो आए हैं, उसके बाद जब मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी चेंज किया है, तो फिर यही जो अंग्रेज़ लोग थे, ये लोग क्या कह रहे थे कि देखो, वो कह रहे थे कि हमारी ज़िंदगी को मिसाल बनाकर ज़िंदगी जियो, और वो देखो, वो तुर्क देखो, वो अभी हमको कह रहे होंगे, वो लोग देखो कि वो हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो इंडिया वाले जो बुत वाले हैं या कुछ लोग हैं, अभी वो खुद कहेंगे ये यार आप लोग बुतों से कह रहे हैं, वो देखो दुबई में हमारे बुत खुद बना रहे हैं, पाकिस्तान में वो देखो हमारे बुत खुद बना रहे हैं। तुम दीन किसी हिंदू ने कभी ये तो नहीं कहा कि इंडिया में कितनी ज़्यादा मस्जिदें हैं, सर आपको पता है? एक बात बताऊं आपको, जी हम खुद क्यों बना रहे हैं, वो बनाते हैं बनाएं। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा, रोज़ा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल हो गई। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज़। मुसलमान कितने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। हुकूमतें क्या करती हैं? इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारी गलती करती हैं। गलती नहीं, हमारी गलती नहीं होती है, गलती होती है ना, गलती होती है। मेन पॉइंट जो हेड होते हैं वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। वो देखते हैं पीछे से ऑर्डर किया है, ऑर्डर को फॉलो करो। सर हमारा कसूर नहीं है, वाम का कसूर होता है, मुसलमान का कसूर नहीं है इसमें। मुसलमान का कसूर होता है कि ये बोलते नहीं है। अब आजकल का मुसलमान है पूरा, आजकल का मुसलमान इसकी कंडीशनें हैं, कौन से कंट्री का कौन सा मुसलमान आपको पता है? मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान का मुसलमान पूरा मुसलमान है। आपको पता है जब से ये इंटरनेट वगैरह जो पूरी दुनिया में छा गया ना, इंटरनेट कलम की तरह है। आप उस कलम से चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, उसके ऊपर लव लेटर लिखो चाहे उसके ऊपर आप कोई अच्छी बात लिखो, कलम का भी ऐसे ही। तो इंटरनेट को आप बुरा नहीं कह सकते। ये आप ही नहीं कह सकते कि मुसलमान कमज़ोर है। जी जी जी, मुसलमान इज़ पावरफुल। ठीक है, किस बात से सर? किस बात से? अगर ईमान हो ना तो सब कुछ हो ना। मुसलमान का मतलब है ईमान वाला होना। अगर ईमान है कायम है आपका, तो आप पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है सर, देखें कि ईमान मजबूत होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप सारी अक़लियतों को उनका बराबर पूरा हक दो कि भाई आपका अपना मुल्क है, आप जैसे मर्जी जीना चाहो तो आप जी सकते हो। क्या अक़लियतों का क्या यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे ईमान पर कोई असर पड़ता या पड़ता है? जी, किस चीज़ से फर्क पड़ता है? कुफ़ार है, कुफ़ार के कई ऐसे मुल्क हैं जिधर अजान देना लाओ नहीं है। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क होगा? क्या फ़र्क होगा? जब से तलवार छोड़ी तो हम काफिर हैवी हो गए आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। अब ये सोए हुए शेरों को मत छेड़ो। तलवार का दौर थोड़ा आगे आ जाए सर। सोए हुए शेरों को मत छेड़ो सर। शेर देखें, ये तलवार का दौर खत्म है। अभी तलवार का दौर खत्म है ना, अभी दिमाग का दौर है, साइंस का दौर है। वो नई टेक्नोलॉजी आ गई। आप सोच नहीं सकते। देखें, मेरे नबी, मैं पहले मेरी छोटी सी बात सुन ले। जब मेरे नबी इस दुनिया में थे ना, तो उन्होंने उस टाइम के मुताबिक तैयारी की कि जब लोग तलवारों से लड़ते थे, जब लोग हथियारों से लड़ते थे। तो अब के टाइम की अगर मैं बात करूं तो अब सारी टेक्नोलॉजी का दौर है सर। हम टेक्नोलॉजी से, इसी मेंटालिटी से, हम टेक्नोलॉजी से दुनिया से हज़ारों साल पीछे हैं। कौन सी गाड़ी, मेरी बात सुने, 5G 6G 7G लॉन्च होगी, हमें नहीं पता होगा 5G 6G 7G क्या है। जनरेशन्स हैं जो कि इंडिया ने अचीव कर लिया है, इंडिया बन गया। अब आप सोच नहीं सकते कि वो 5G क्या चीज़ कर सकती है। कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, वो गाड़ी आप लंदन में चला रहे हो तो वो चल के पाकिस्तान में चल रही होगी। इस किस्म से हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है और दुनिया, हम इसी मेंटालिटी से कि सर जहाद फ़र्ज़ है मुसलमान पर। मैं मानता हूँ कि हमें भी जहाद करना, आपको भी जहाद करना है, लेकिन उस किस्म की तैयारी तो करनी चाहिए ना। अगर हम जहाद के लिए निकले और वो हम दुश्मन हमसे 1000 गुना पावरफुल हुए तो हमारे जहाद किस काम का आएगा? आप मुझे बताएं, मुसलमान को उस किस्म से तैयारी करनी चाहिए या नहीं कि अपने को हर वक्त जंग खाली जंग के लिए नहीं सर, प्यार के लिए, इखलाक के लिए। जो बात, मेरी बात सुने, कभी भी तैयार होना चाहिए, बस जहाद के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन कश्मीर वालों से पूछे, कश्मीर ना हमारे साथ आना चाहता है, ना वो इंडिया के साथ जाना चाहता है। वो तो कहते हैं हम अलहदा मुल्क बनाएंगे अपना।
आप कश्मीर की वजह से अपने मुल्क, हम कश्मीर की वजह से सारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। लेकिन कश्मीरी टॉपिक जो कश्मीर वाले वो तो कहते ही नहीं हम पाकिस्तान के साथ रहना है। वो रहेंगे यार, वो हमारे भाई हैं। अच्छा बात सुनिए, टॉपिक है ना जो टॉपिक। सर मैं टॉपिक हम वापस टॉपिक पे आते हैं अपने। टॉपिक आप जी बिल्कुल, हम वापस टॉपिक पर आते हैं। सर एक मिनट आप भी आगे आइए ज़रा, आपका टॉपिक थोड़ा सा आगे है ना, थोड़ा इधर आ जाए प्लीज़। सर क्या पाकिस्तान में मंदिर बनने से क्या हमारे ईमान कमज़ोर होते हैं? क्या हमें हम पर फ़र्क पड़ता है? क्या मुसलमान का ईमान इतना कमज़ोर है कि एक मंदिर बनेगा तो हम पर वो हावी हो जाएंगे हिंदू सारे आकर? आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम भी मुसलमान जो भी है, हिंदू है, ईसाई है, कोई सिख है, उससे प्यार करें। ठीक है, प्यार से उससे प्यार करेंगे और अच्छा अखलाक करेंगे तो वो आपके साथ आ जाएगा। लेकिन उससे नफरत करेंगे तो वो दूर दूर हो जाएगा। हमारे नबी ने दुनिया में आते साथ ही सिर्फ ये सिखाया कि मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हिंदू एक औरत जब गली से गुजरती थी ऊपर कूड़ा फेंकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, एक दिन नहीं फेंका तो पता लेने गए कि क्या वजूहत है, बूढ़ी अम्मा तूने मुझ पर कूड़ा क्यों नहीं फेंका? तो वो बताने लगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बीमार हूँ तो इसलिए मैंने कूड़ा नहीं फेंका। उसने जब बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ तो उसने ईमान कबूल कर लिया इस वजह से, इखलाक की वजह से। क्या खाली जहाद, क्या खाली जंग का? ये समझते हैं, हम इसे समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ, ठीक है? हम ये इसके ऊपर बता रहा हूँ मैं कि हम एक फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि खेत हैं, बहुत ज़्यादा खेत हैं आपके, उसके ऊपर वो जो खाला होता है ना, वो खाला उसमें पानी जा रहा है पानी हमने इधर से छोड़ा है और जा रहा है। रास्ते में चूहों ने उसके बीच में अपनी वो बिल्ले बना ली हैं। अब रास्ते में चूहों ने बिल्ले बना ली हैं, पंजाबी में उसको कहते हैं शोरे पड़ गए हैं, समझी? रास्ते में हमने इधर से पानी छोड़ा है और पानी हमने आगे वाली जो हमारे 1 किलोमीटर पे हमारी एक खेत है उसको लगा रहे हैं पानी। रास्ते में वो बिलों से पानी जब गिरता जाएगा तो हमारे खेतों को तो पानी लगेगा नहीं लगेगा ना। हम अपने ये जो बिलें हैं, इधर से भी बिल बनती जा रही है, उधर से भी बिल बनती है, हम इनको रोकेंगे तो तभी जभी तो हम अपने दीन में हम कंप्लीट है ना। मेरे नबी ने इतना अंश की और दीन हमें नहीं दिया। मेरे नबी ने हमें इतना कमज़ोर ईमान, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना फरमाया कि मुझे अपनी कौम पर इतना यकीन है कि ये कभी कुफर नहीं कर सकती, इनका ईमान कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। मुझे अपनी कौम से सिर्फ एक चीज़ का खौफ आता है, एक चीज़ से मुझे डर है कि ये पैसा और औलाद इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी। मेरे नबी ने तो फरमाया ही नहीं कि कभी इनका ईमान कमज़ोर हो सकता है किसी बात से। फिर ये देखना, पैसा कमज़ोरी होगी, पैसा आ जाने से हम खुद अपने हाथों से मंदिर बना के उनको दे रहे हैं। उनकी कोई इधर जगह ना, इधर गलत है इसमें? नहीं, देखो ना, नहीं बना के देना चाहिए। जिधर हिंदू ज्यादा होंगे उधर मंदिर बनेगा। मंदिर अगर ठीक है, मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितनी आबादी है? 22 करोड़ की, और इंडिया में 28 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान हो गया। वो मुसलमान मस्जिदें बना रहे हैं, वहाँ पे हिंदू मस्जिदें बनाकर नहीं दे रहे। सिंध है ना, सिंध में हिंदू है ना, उन्होंने अपने उधर मंदिर बनाए हुए हैं। आप इधर भी है मंदिर, खुद बनाए हैं, खुद वो बनाते हैं तो हजारों बनाए, खुद बनाए हम बस उनको बनाकर दिए हैं। ये बात बिजनेस करते हैं, दुबई वाले तो बिजनेस करते हैं। हम इसी बात से बात खत्म करते हैं। मुसलमान जब अच्छे तरीके से अपने बच्चे को तालीम देगा, सारे तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई कुरान पाक कोई ऐसा हमारे पास अदारा नहीं है जो अच्छे तरीके से बच्चे को समझाए। हमारे मदारिस में पढ़ाया भी जाता है, हमारे मदारिस में कुरान मजिद पढ़ाया भी जाता है, खाली और सिर्फ वो अरबिक पढ़ाई जाती है, वो बच्चे को पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। कुरान पाक सब पढ़े हैं हम, लेकिन इसके मतलब का किसी को नहीं पता है, ना किसी को पता है। हमारे जो इमाम मस्जिद है ना, वो भी अरबी पढ़ाते हैं, लेकिन उसका मतलब का क्या रहा ऊपर वाला? इमाम मस्जिद को भी नहीं, इधर के इमाम मस्जिद को भी नहीं पता हाँ भी इसका मतलब क्या है। बहुत शुक्रिया सर, लगा आप लोगों से बात, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास। मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा दोस्त कौन है? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ज़बरदस्त। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है दुबई के अंदर से। दुबई में बाबा जी पूरा मंदिर बनाया गया है, हिंदुओं का आलीशान मंदिर, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं को ट्रिब्यूट देने के लिए दुबई के अंदर। और वो मंदिर एक दिन पहले ही ओपन कर दिया गया हिंदुओं के लिए, और वहाँ पर 14 देवता हैं जिनकी हिंदू जिधर चाहे जिसकी मर्ज़ी पूजा पाठ कर सकते हैं। क्या समझते हैं आप कि ये सही किया दुबई के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने सही किया या गलत किया? नहीं, ये तो हमारे मुताबिक जो इस्लाम के मुताबिक जो है ये गलत किया उन्होंने, क्योंकि
इस्लाम में ये कि हर अक़लियत को हकूक़ हासिल है, लेकिन ये नहीं कि भाई तुम मंदिर बनाओ खुद, जहाँ पर मंदिर ना हो और वहाँ पर जाके बनाओ, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम थोड़ा मेरे नज़दीक आएंगे हम, आप इस्लाम के बारे में बात होते रहिए तो हम इस्लाम के बारे में, हमने हमारे जो मौलवियों ने, हमारे जो जो इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने हमें इस्लाम का गलत मतलब बताया गया। इस्लाम कहता है कि दूसरे मज़हबों को भी इतनी आज़ादी दो जितने तुम खुद अपने मज़हब में आज़ाद हो। ये ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है कि भाई तुम एक मुस्लिम कंट्री है जो दुबई है, लेकिन ये कि अब वो वहाँ पर मंदिर खुद बनाए। हिंदुस्तान के अंदर भारत, इंडिया कितना बड़ा मुल्क है? बिल्कुल मुल्क है ना, है बिल्कुल इतना बड़ा मुल्क है। वहाँ पर मस्जिदों की तादाद जब देखोगे 1947 में कितनी थी, पाकिस्तान से जहाँ इंडिया से जब हम आज़ाद हुए तब आप की तादाद, मस्जिदों की तादाद देखो और अभी की तादाद देखो, डबल से डबल हो रही है। वो भी तो ये बात कर सकते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के शहर के, हिंदुओं की कंट्री के अंदर मुसलमानों की मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जब आप इस तरह की सोचें रखेंगे तो कहीं भी कोई भी मज़हब इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रह सकता है? नहीं, वो तो अब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी देखें, जो हमें इस्लाम, हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इस्लाम के मुताबिक, हमने कलमा पढ़ा तो हमने हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है वो इस्लाम के मुताबिक गुजारनी। ज़ाहिर सी बात है, अब हमने ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने, जो इस्लाम हमें तरगीब देता है हमने उसके मुताबिक गुजारनी है। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो है इस्लाम हमें क्या कहता है कि हिंदुओं के या ईसाइयों का चर्च नहीं बनना चाहिए या मंदिर नहीं बननी चाहिए? बनना चाहिए, वो खुद अपने ख़र्चे पे बनाए, वो खुद लेकिन ये जायज़ नहीं है कि भाई एक इस्लामी कंट्री में बड़े दिल होने के सबूत और आला अखलाक, आले दर्जे के अखलाक होने का सबूत हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने टाइम में दिया। कभी भी उन्होंने किसी भी पाठ पूजा करने वाले को नहीं रोका। बिल्कुल ऐसे नहीं रोका। आप जो मर्जी कर सकते हो, आप जब तक किसी दूसरे मज़हब को आज़ादी नहीं दोगे, आप अपना आला ज़रफ़ होने का, आला अखलाक होने के सबूत नहीं दोगे कि उसको कहो कि भाई जैसा मर्जी तुम्हारा दिल करे, चाहे तुमने मंदिर भगवान इधर बनाने, इधर बनाओ, उधर बनाने, उधर बनाओ, जिधर तुम्हारा दिल करे बनाओ, तुम्हारा आला ज़रफ़ होने का, तुम्हारा इखलाक उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकते हो, किसी के घर पर कब्ज़ा कर सकते हो, किसी के दिल पर कब्ज़ा कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्ती करना होता तो मेरे नबी आए दुनिया में, उन्होंने प्यार का दरस क्यों दिया, इखलाक का दरस क्यों दिया? सबको इजाज़त दे दो। मैं समझता हूँ कि दुबई ने बहुत अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम अगर वो पहले करते, दुबई के अंदर आप देखोगे इस्लाम के ऊपर पूरा दुबई फॉलो कर रहा है, लेकिन वो टूरिस्ट कंट्री है भाई। अब मैं आपको एक और मिसाल भी दूंगा, शायद आप अपने कोई राय देना चाहोगे, उसके बाद मैं बात करूँगा। जी बिल्कुल। अब मेरे मुताबिक जो है ये उन्होंने गलत किया है, जो कि इस्लाम, जाहिर सी बात है, आप देखें ना, इस्लाम ने ये इस चीज़ की, जिस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं दी वो हम नहीं कर सकते। इस्लाम ने हमें किस चीज़ की इजाज़त दी? जब इस्लाम ने हमें कहा कि भाई तुम जो है अपने ज़मीन पे मंदिर ना बनवाओ, वो बनाए। हर मज़हब को ये, हर अक़लियत को ये हक़ है कि भाई वो अपने जो है, जो उनका खुदा है या जो उनकी जो मस्जिद है या चर्च है, हर जगह पर उनको हकूक़ हासिल है कि वो जाके अपनी इबादत गाहों में जो है इबादत करे। लेकिन ये इस्लाम ने नहीं कहा कि भाई तुम, एक इस्लामी कंट्री को ये हक़ नहीं हासिल कि भाई वो अपनी, लेकिन आजकल अल्लाह माफ़ करे, हमारे जो है हुक्मरान इस तरह आए हुए हैं कि जिनका मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब कि आपको उनके ऊपर भी यकीन नहीं, आपने कहा कि वहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए था। भाई जब आप अक़लियतों को बुलाओगे, पाकिस्तान के अंदर से जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आपको पता कितने % हिंदू थे? इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन गालिबन अब तकरीबन 3% 4% भी हिंदू नहीं रहे, कहाँ गए? नहीं, जाहिर सी बात है, हिंदू जितने इधर थे उस टाइम वो कुछ तो हजरत कर गए, जो जाहिर सी बात है, जिस बंदे को जिधर अच्छा मिलता है वो उधर निकल जाता है। अब ये है कि आप देख लो इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मस्जिदों में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ मस्जिदें शहीद हो रही है। कौन से मस्जिद शहीद? यार मस्जिद का मुझे, बाबरी मस्जिद है एक, और उसके अलावा भी बड़ी मस्जिद है जिनका, NVP मस्जिद, और भी बहुत सी मस्जिद है। मुझे इस चीज़, मुझे बताओ ना, मेरे साथ बात करोगे तो मैं आपको बताऊं। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मस्जिदों के नाम नहीं आते, लेकिन बहुत से ये इस चीज़ का आपको भी इल्म है। बाबरी मस्जिद की अगर आप बात करेंगे, बाबरी मस्जिद की अगर आप बात करेंगे तो अदालती तौर पर, हुकूमती तौर पर उसको अप्रूव करवाया गया कि इसको मुसलमानों ने मंदिर को तोड़कर ऊपर उसके ऊपर मस्जिद बनाई है।
क्या हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कि किसी की इबादत गाहों को तोड़कर उसके ऊपर अपनी इबादत गाह? पर ये गलत है कि हम मंदिर को या किसी चर्च को किसी भी मतलब अदालत में अप्रूव करवा दिया। मस्जिद या वो नहीं बना सकते। लेकिन ये कि बाबरी मस्जिद का आप देखें तो अब तारीख में देखें कि कब से मस्जिद बनी हुई है वो। बाबरी मस्जिद की तारीख निकाली गई भाई, और डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पिछले डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर ये इस बात का सबूत देते हैं। नीचे जब खुदाई की गई, उसके नीचे जब पिलर्स की खुदाई की गई तो वहाँ पर मंदिरों के भाई मूर्तियाँ निकली। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली कि जिस पर उन्हें ये सारी रिसर्च करने के बाद भी फिर उनको दे दिया गया उनके हिस्सा के भाई इस पर राइट बनता आपका। नहीं मानते? नहीं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। मेरी बात सुने आप। अब आपको मैं बताऊँ तो ये हमारा जो बरसगीर था, ये आज तो ये नहीं हुआ कि आज मुसलमान हुए। ग़ालिबन ये पहले सारे हिंदू थे। ये इस चीज़ का आपको भी इल्म है कि पहले सारे हिंदू थे। यहाँ पर इस्लाम आया। जी यार पीछे वाले भाई चुप रहे। कोई मसला नहीं, वो चुप रहने जी। तो जब यहाँ पर इस्लाम आया तो उसके बाद जो है मंदिरें ख़त्म होती गई हैं। जैसे जो बंदा इस्लाम कबूल करता गया उसके बाद मंदिरें ख़त्म होती रही हैं। ये आपको भी इस चीज़ का इल्म है। बाकी आपने बात की कि पहले वो मस्जिद थी, पहले वो एक मंदिर था, उसके बाद जो कि मस्जिद बनी है। लेकिन आप देखें वहाँ पर अगर आपको कह रहे हैं कि आप वो उनके जो क्या उसको कहते हैं, जो उनके खुदा है, उनके वो पुतले मिले हैं, जो भी वहाँ से मिला है। आप अगर देखें तारीख़ में पढ़ें तो इस्लाम की जो तारीख़ है उसमें ये भी आपको वाज़ी है कि भाई काबे में कितने वो बुत पड़े हुए थे। इस चीज़ का आपको पता है। अब ये तो नहीं है कि अब हम कहें कि भाई वो एक गलत किया हमने, बुत वहाँ से भी हमने निकाले या नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम में जब बन रहा था तो वहाँ पर बुत थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बुतों के साथ क्या किया, इस चीज़ का आपको भी इल्म है, आपके ऑडियंस को भी ही इस चीज़ का इल्म होगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने सारों को तोड़ा। उनका ये मकसद नहीं था कि भाई वो दूसरों को नुकसान दे, किसी को दिल आज़ारी करे, लेकिन वो भी ये बात जो है वो समझाना चाह रहे थे कि भाई इनके हाथ में कुछ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को क्लियर कर दूं। हज़रत इब्राहीम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद बेशक आप कर लीजिएगा, माजरत। बाकी तो उनका मकसद ये था कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते। हक क्या, हक सिर्फ खुदा है। और वो जो है एक हमने अपने हाथों से पुतले बनाए जिनको हम, हमारी बात बहुत लंबी हो गई है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, माजरत, थोड़ा सा टाइम लूँगा। लेकिन ये हमने अपनी मर्ज़ी से पुतले बनाए और उसको पूजना शुरू किया। अब ये तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तोड़ा। जो हमें इस्लाम से जो इल्म मिला उसके मुताबिक उन्होंने तोड़ा और कुल्हाड़ी जो है बड़े वाले को बुत को दे दी कि भाई इसने ये बाकियों को तोड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। उनको तोड़ने का मकसद ये नहीं था एक सेकेंड, उनका तोड़ने का मकसद ये नहीं था कि भाई हम जो उनको ये कहे कि भाई जो बुत है वो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल इंसान ही कर सकते हैं सब कुछ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मेरी ऑडियंस को आगे बात समझ आ गई होनी है। थैंक यू सो मच।